এবং ওই সপ্তদূতের সপ্ত আঘাত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কেহ মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিল না। আমিন। थैंक यू। तो ये 15वां अध्याय को जाने से पहले 14वां अध्याय में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है अभी कटनी करने के लिए आया और उन्होंने दो प्रकार की कटनी किया वहां पर। एक कटनी जो है गेहूं का है, दूसरा कटनी है दाखलता का है। और अभी हम लोग जब 15वां अध्याय में जब आते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये वचन कह रहा है कि फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास सातों अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तो ये आखिरी प्रकोप का समय आ गया है। तो जब हम पीछे जरा देखते हैं तो हम लोग छठा अध्याय में जब हम देखते हैं तो छठा अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने वो सील मोहर खोलना शुरू किया और एक के बाद एक सील खोलने के बाद परमेश्वर का क्रोध गिरना शुरू किया। फिर 7वां अध्याय में जब हमने देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने 1,44,000 लोगों को सील किया। फिर 8वां अध्याय में हम लोग 7 अलग अलग तुरही देखा, लेकिन 7वां तुरही बजा सिर्फ 11वां अध्याय में। 11वां अध्याय और 15वां वचन में 7वां तुरही बजा। लेकिन वो तुरही 7वां तुरही बजने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर का क्रोध कैसे गिरा, वो अभी तक हमने नहीं देखा। लेकिन 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय में जब हमने देखा, एक कहानी के रूप में हमने देखा कि वहां पर एक महिला है, वो महिला इस्राएल है। फिर एक अजगर को हमने देखा और वो अजगर ने कैसे एक ख्रिस्त विरोधी का रूप में लिया और झूठा भविष्यद्वक्ता के रूप में वो आया। तो मतलब एक जैसे परमेश्वर त्राएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उसी प्रकार से पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शैतान का भी एक झूठा त्रैक अपना मोबाइल को थोड़ा म्यूट में रखना क्योंकि नहीं दे रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। कैसा आवाज आ रहा है? सत्यजीत का मोबाइल थोड़ा म्यूट पे रखो। कैसा आवाज आ रहा है? दोबारा सत्तर मोबाइल म्यूट कर। ओके, अच्छा तो 13वां अध्याय में हमने देखा कि वहां पर शैतान जो है ये परमेश्वर का कॉपी नकल करना चाहता है। जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है परमेश्वर का, तो इसी प्रकार से ये शैतान भी परमेश्वर का नकल करना चाह रहा है। इसलिए वो ख्रिस्त विरोधी है और झूठा भविष्यवक्ता है। तो वो हम 13वां अध्याय में हमने देखा। और 14वां अध्याय में जब हम आए तो यहाँ पर वो 1,44,000 लोगों को हम देखते हैं और यहाँ पर कटनी हो रहा है, वो हमने देखा। और हमने ये भी देखा था कि जो 14वां अध्याय का पहला वचन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर खड़ा है, मतलब वो चट्टान पे खड़ा है। और उसी को हम लोग मत्ती का 7वां अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बोला जिसने घर चट्टान पे बनाया, और एक मूर्ख व्यक्ति जो है उसने अपना घर बालू पे बनाया है। तो वो मूर्ख जो है वो शैतान है और प्रभु यीशु मसीह वो बुद्धिमान है जिन्होंने अपना घर
एक चट्टान पे बनाया है। और परमेश्वर एक तूफान लाया है, और किसका घर खड़ा होगा वो हम देख सकते हैं कि बुद्धिमान का घर इस तूफान से बचेगा। और 15वां अध्याय में जब हम आते हैं, 15वां अध्याय का पहला वचन पे ही हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अभी अपने लोगों के साथ उस तूफान से गुजर चुका है, और एकदम परमेश्वर के सिंहासन तक या परमेश्वर का निवास स्थान तक वो लोग पहुंच गए हैं, और स्वर्ग के एकदम करीब तक वो आ चुके हैं। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मूसा ने कैसे इस्राएली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया, और वो लाल समुंदर को उन्होंने पार किया, और वो लाल समुंदर पार करने के बाद उस समुद्र में फेरो राजा का सैन्य मर गए। और जब ये इस्राएली लोगों ने देखा कि वो लोग आजाद हो गए, अभी वो मिस्र लोगों का गुलाम नहीं बने, तो खुशी से उन्होंने गाना गाया। और वो जो गाना है वो निर्गमन का 15वां अध्याय, यात्रा पुस्तक का 15वां अध्याय में लिखा गया है। तो वहां से हम एक वचन को पढ़ेंगे, यात्रा पुस्तक 15 का 13, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 13, निर्गमन 15:13, जरा पढ़ो। দেশজাত লোক সকল সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার নিবেদন করিবার সময় এই নিয়ম অনুসারে এই সকল প্রস্তুত করিবে। हाँ, तो ऐसा नहीं लिखा कि निवास स्थान के पास लेकर आया है, ऐसा लिखा है बांग्ला में। সরি 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 অচিন্তদা ভুল পড়ছো তো। হ্যাঁ হ্যাঁ সরি সরি। তুমি যে লোকদিগকে মুক্ত করিয়াছ हाँ, তাহাদিগকে নিজ দয়াতে চালাইতেছ, তুমি নিজ পরাক্রমে তাহাদিগকে তোমার পবিত্র নিবাসে লইয়া যাইতেছ। আমিন। সরি। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है कि अपने करुणा से तूने अपने छुड़ाए हुए प्रजा की अगुवाई की है, और अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। तो प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार जिस प्रकार से मूसा ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया, उसी प्रकार से यहाँ पर यीशु मसीह अभी अपने संत लोगों के साथ खड़ा है। और यहाँ पे भी वो लोग एक समुद्र के ऊपर वो लोग खड़े हैं, और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये संत लोग एक समुद्र पर खड़ा है। ये ऐसा लग रहा है कि ये कांच का और आग का एक समुद्र है, और इस पे ये लोग खड़े हैं, और परमेश्वर के निवास स्थान के ओर वो चले जा रहे हैं, और ये लोग भी खुशी से गाना गा रहे हैं। तो इनका गाना जो है यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का 15वां अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। और मूसा का गाना तो हमने निर्गमन का 15वां अध्याय में हम देख सकते हैं। और मेमने का गाना क्या है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को याद है जिन्होंने उत्पत्ति से, जेनेसिस से जब हम लोग ये सीखना शुरू किया था कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को वहां से छुड़ाया, तो वहां पर एक मेमना को काटना पड़ा, और उसका रक्त उनको लेना पड़ा, और दरवाजे के ऊपर उनको लगाना पड़ा। तो थोड़ा ये वचन पढ़ो, यात्रा पुस्तक 12 का 21, एक्सोडस 12 वर्स 21। 12 का 21, एक्सोडस 12:21। তখন মোশে ইসরায়েলের সমস্ত প্রাচীন বর্গকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমরা আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে এক একটি মেষ শাবক বাহির করিয়া লও, নিস্তার পর্বীয় বলি হনন করো। हाँ, अच्छा, तो ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं पास ओवर लैम्प। तो ये फसह का पशु बलि है, तो ये उनको यहाँ पे करना पड़ा। और
ये हम देखते हैं कि इस रक्त के वजह से, इस खून के वजह से वो लोग बच गए, वहां पर परमेश्वर ने उनको मारा नहीं। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जब बपतिस्मा देने वाला योहान ने जब प्रभु यीशु मसीह का परिचय किया, तो किस प्रकार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का परिचय किया। तो जरा पढ़ो जॉन चैप्टर 1 वर्स 29, योहान का पहला अध्याय और वर्स 29। পরদিন তিনি যিশুকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিলেন আর কহিলেন, ওই দেখো ঈশ্বরের মেয়ে শাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का मेमना है। तो इस प्रकार से बपतिस्मा देने वाला योहान ने प्रभु यीशु मसीह का परिचय किया। और प्रकाशित वाक्य में भी जब हम देखते हैं तो बार बार प्रभु यीशु मसीह एक मेमने के रूप में उसको दर्शाया गया है। इसलिए प्रकाशित वाक्य का 5वां और 9वां वचन पे वहां पर भी एक गाना है। और ये गाना, ये जो मंडली जब रैप्चर हुआ गया है और जब उठा लिया गया है, तो वह अभी परमेश्वर की सिंहासन के सामने है और ये मंडली के लोग ये गाना गा रहे हैं। तो 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 5 और 9 पढ़ो। আর তাহারা এক নতুন গীত গান করেন, বলেন, তুমি ওই পুস্তক গ্রহণ করিবার ও তাহার মুদ্রা খুলিবার যোগ্য, কেননা তুমি হত হইয়াছ এবং আপনার রক্ত দ্বারা সমুদয় বংশ ও ভাষা ও জাতি ও লোকবৃন্দ হইতে ঈশ্বরের নিমিত্ত লোকদিগকে ক্রয় করিয়াছ। আমিন। हाँ, तो यहाँ पर ये मंडली के लोग, चर्च जो कह रहा है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम लोग छुटकारा पाया है, हम लोग बच गए हैं। तो यही प्रभु यीशु मसीह का जो ये मेमने का जो गाना, ये प्रकाशित वाक्य का 5 और 9 में, और अभी 15वां अध्याय में जो है, प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय का जो ये गाना जो है, ये दोनों का, मूसा का गाना और मेमने का गाना है। तो निर्गमन का 15वां अध्याय, यात्रा पुस्तक का 15वां अध्याय में जो गाना है, वो आपके पवित्र शास्त्र में सबसे पहला गीत है। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का 15वां अध्याय में ये अंतिम गीत है। और प्रथम गीत और अंतिम गीत दोनों भी उद्धार के बारे में, और दोनों भी परमेश्वर कैसे हमको बचाया इसके बारे में है। तो यह उद्धार जो है परमेश्वर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या बोलता है, थीम बोलता है, मतलब यही चीज बार बार बोला गया है। और इसी विषय में हम लोग परमेश्वर को स्वर्ग में धन्यवाद देने वाले हैं। और यस, मेन उद्देश्य, थैंक यू। और इस गीत को जरा सा देखो। अभी ये गीत जो है हिंदी में मैं पढ़ूंगा यहाँ पर। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। तो ये गाना जो है प्रकाशित वाक्य का 3 और 4 वचन पे 4 में लिखा है। तो इसको जब हम देखेंगे, करीबी से देखेंगे, तेरे, तेरी, तुझ, तू, ये बार बार यही शब्द आ रहा है। तो ये जो बचे हुए लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे रहा है, परमेश्वर को महिमा दे रहा है। वो अपनी शक्ति से परमेश्वर के निवास स्थान तक नहीं पहुंचे, वो अपने बुद्धि से वहां परमेश्वर के निवास स्थान तक नहीं पहुंचे, वो अपने चालाकी से या कुछ भी दूसरा व्यक्ति से वो वहां तक नहीं पहुंचा। वो पहुंचा वहां तक सिर्फ परमेश्वर के मदद से, और इसलिए सारा महिमा वो परमेश्वर को दे रहे। तो ये गीत है।
और इस गीत में मैं 3 चीजों को थोड़ा सा करीबी से देखना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो पहला चीज जो है ये प्रकाशित वाक्य का 15 और 3 में ये लिखा है कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान। ओके, परमेश्वर के कार्य महान है। और ये परमेश्वर के कार्यों को जरा सोचो, परमेश्वर के सबसे बड़ा कार्य क्या है? कोई बोलेगा परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, बिना किसी चीज से उन्होंने सब कुछ बनाया, तो ये बहुत बड़ा कार्य है परमेश्वर का। या कोई कहेगा कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया और कितना अद्भुत चीजें उन्होंने वहां पर दिखाया, अपना शक्ति को वहां पर दिखाया। ये परमेश्वर का महान कार्य है। लेकिन परमेश्वर का सबसे महान कार्य जो है वो हम जानते हैं कि क्रूस पर उन्होंने हमको उद्धार दिया और क्रूस पर वो मरा, वो गाड़ा गया और तीसरा दिन जीवित उठा। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा कार्य है और इसी वजह से हम लोग स्वर्ग में हमेशा याद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को हम लोग धन्यवाद युगानुयुग को देते रहेंगे। लेकिन अभी प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का कार्य क्या है? तो परमेश्वर का कार्य जो है ये गीत संगीता 66, भजन संहिता 66 वर्ष 3, साम 66 वर्ष 3, वहां पर कुछ आइडिया हमको मिलेगा क्या कार्य के बारे में यहाँ पर हमको बता रहे हैं। प्लीज रीड साम 66 3। ঈশ্বরকে বলো, তোমার কর্ম সকল কি ভয়াবহ, তোমার পরাক্রম মহত্বে তোমার শত্রুগণ তোমার কর্তৃত্ব স্বীকার করিবে। आमीन। ओके, परमेश्वर से कहो तेरा काम कितना भयानक है, तेरे महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे या तेरे शत्रु झुक जाते और तुझसे डरते हैं। तो परमेश्वर का काम इतना भयानक होने वाला है। जो 7 साल का महासंकट का समय जो है, सब लोग डरना चाहिए। जो भी परमेश्वर का दुश्मन है वो लोग डरने वाले हैं और खासकर शैतान प्रभु यीशु मसीह से डरने वाले हैं। और ये 7 साल का महासंकट का समय में शैतान भी डर जाएगा। और ये कार्य जो है, जो न्याय का कार्य जो है, ये प्रकाशित वाक्य में हम लोग देख रहे हैं। और क्या देखते हैं? तेरी चाल ठीक और सच्ची है। उसी 15वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का 15 अध्याय और 3रा वचन में ये लाइन है, तेरी चाल ठीक है, just and true are thy ways। तो ये क्या चाल है, ये क्या मार्ग है, कि कौन सा मार्ग के बारे में बता रहा है? तो भजन संहिता 25 का 4 में ये लिखा है, जरा पढ़ो। Psalm 25 verse 4। সদাপ্রভু তোমার পথ সকল আমাকে জ্ঞাত করো, তোমার পন্থা সকল আমাকে বোঝায়। हाँ, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पथ मुझे बता दे। शो मी दाई वेज ओ लॉर्ड, टीच मी दाई पाथ। तो ये एक प्रार्थना है कि परमेश्वर का मार्ग क्या है। अभी आप लोगों ने धूपगुड़ी का मंडली ने दानियल का किताब हमारे साथ स्टडी किया और दानियल का 5वां अध्याय में जब हम देखा तो दानियल का 5वां अध्याय में हमने बेलशजार नाम का एक राजा देखा। और बेलशजार जो है ये नेबूकदनेस्सर राजा का पोता था। और ये पोता जो है ये नेबूकदनेस्सर राजा के बारे में हर चीज वो जानता था। और उन्होंने नेबूकदनेस्सर राजा को बहुत करीबी से देखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि नेबूकदनेस्सर जब घमंड कर रहे थे तो परमेश्वर ने उसको एक पशु के समान बना दिया। और 7 साल वो नेबूकदनेस्सर राजा पागल की तरह बन गया।
और जब तक उन्होंने जीवित परमेश्वर को महिमा नहीं दिया तब तक वो एक पशु के समान था। लेकिन जब उन्होंने जीवित परमेश्वर को महिमा दिया और बोला कि जीवित परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया और जीवित परमेश्वर का राज ही चल रहा है, तब वो वापस अपना राजमहल में आ गया। और ये सारी चीजें बेल्शेजार ने देखा था और उसको मालूम था कि सच में किसका राज चल रहा है। लेकिन ये बेल्शेजार जो है नबूकदनेस्सर राजा का जो पोता है, जब ये राज करने लगा तो जीवित परमेश्वर का मंदिर के पात्रों को लेकर उन्होंने पार्टी बनाया और बहुत खराब चीजें उन्होंने किया। और यहाँ पर हम लोग दानियल का 5वां अध्याय और 23 वचन में ऐसा लिखा है, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवा कर अपने सामने धरवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरी सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। और ये बात मैंने अंडरलाइन किया, जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, and whose are all thy ways। तो ये चीज आज जो प्रभु में है वो जानते कि परमेश्वर जो है सब कुछ कर रहा है। परमेश्वर का यदि हम लोग माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर का राज चल रहा है। ऐसा लगता है कि शैतान का राज है, शैतान जो है ये परमेश्वर से महिमा चोरी करना चाहता है। लेकिन हमें जीवित परमेश्वर को महिमा देना चाहिए और उसी का अनुग्रह से ही हम लोग जीवित है। और हम लोग जानते हैं कि मार्ग क्या है। जॉन का 14:6 में प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई है, और ये आज हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना, तो परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर गिरने वाले हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आज हम उसको महिमा दे, और यही उसकी चाल है। तो आगे बढ़ेंगे। तीसरा चीज इस गाने से हम लोग देखते हैं कि क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। और जैसे मैंने बोला कि परमेश्वर का जो कार्य वो प्रकट हुए हैं, परमेश्वर का जो मार्ग वो हमको पता चल चुका है, और परमेश्वर का न्याय, तो परमेश्वर का न्याय अभी प्रकाशित वाक्य में प्रकट हो रहा है। और परमेश्वर का न्याय जो है बहुत ही भयानक है, और इसलिए इस न्याय से हमको बचना है। और थोड़े वचनों को हम लोग पढ़ेंगे अभी इस न्याय के विषय में। तो सबसे पहला ये वचन पढ़ो, गीत संगीता 119 और 39, Psalm 119:39। দূর করো আমার দুর্নাম, যাহার বিষয় আমি ভয় করি, কেননা তোমার শাসনকলাপ উত্তম। ओके, तो वहां पर नियम लिखा है या शासन तला लिखा है, तो इंग्लिश में वहां पर जजमेंट्स, ओके, दाई जजमेंट्स आर गुड। तो परमेश्वर का न्याय जो है वो अच्छा है। अब परमेश्वर जो न्याय करने वाला है भविष्य में, वो न्याय अच्छा है, और ये लाना बहुत ही जरूरी है। और एक वचन पढ़ो उसी अध्याय में, Psalm 119 verse 52।
সদাপ্রভু আমি তোমার পূর্বকালের শাসনকলাপ স্মরণ করিয়া আর সান্ত্বনা পেলাম। ओके, तो हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। तो इंग्लिश में, आई रिमेम्बर्ड दाई जजमेंट्स ऑफ ओल्ड ओ लॉर्ड एंड हैव कंफर्टेड माई सेल्फ। तो परमेश्वर का न्याय के वजह से शांति आने वाला है। और ऐसा तो लगता है कि ये महासंकट का समय को देखने से कहाँ शांति है, लेकिन शैतान को हराना बहुत ही जरूरी है। दुश्मन का न्याय करना बहुत ही जरूरी है और उसके बाद ही शांति आएगा। तो परमेश्वर का न्याय को स्मरण करके शांति हम लोगों को मिलने वाला है। और एक वचन उसी अध्याय में, Psalm 119 verse 137। हे সদাপ্রভু তুমি ধর্মময় ও তোমার শাসন সকল ন্যায্য। ओके, तो तेरे नियम सीधे हैं और प्रभु यीशु मसीह का जो न्याय वो अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह का न्याय की वजह से शांति आने वाला है और प्रभु यीशु मसीह का न्याय जो है एकदम सीधे है और उसके इंतजार में है। भविष्य में ये परमेश्वर ये न्याय लाने वाला है। ओके, अभी ये लोग ये गाना जो गा रहे हैं, तो ये गाना जो है यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का 15वां अध्याय दूसरा वचन पे यहाँ लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है हार्प्स ऑफ गॉड। तो इंग्लिश का जो है वो उसका आइडिया कुछ अलग है और हिंदी में जब हम पढ़ते हैं वहां पर वीणा लिखा है। और मैंने मराठी बाइबल देखा और बांग्ला बाइबल भी देखा, तो सब में वीणा लिखा। कन्नड़ा बाइबल में भी वहां पर वीणा लिखा। तो वीणा जो है आपका ये सेम फोटो पे चित्र पे आप देख सकते हैं कि वीणा क्या है। तो आइडिया ये है कि ये एक सितार की तरह, मतलब तार जो है उस वाद्य में, इस प्रकार का वाद्य लेकर वो लोग गाने गा रहे हैं। तो स्वर्ग में सबको, अगर आज आप सोच रहे हैं आज मुझे गिटार बजाना नहीं आता है या कोई कुछ बजाना नहीं आता है, स्वर्ग में आपको ये मिलने वाला है बजाने के लिए। तो ये भविष्य में स्वर्ग में ये सबके हाथों में होगा और परमेश्वर की महिमा करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, तो ये जो अंत में जब हम देखते हैं इस 15वां अध्याय में यहाँ पर 5वां वचन में लिखा है, जरा 5वां वचन पढ़ो। আর তাহার পরে আমি দেখিলাম স্বর্গে সাক্ষ্যতাম্বুর মন্দির তুলিয়া দেওয়া। हाँ, तो इसने देखा कि स्वर्ग एकदम खुल गया है और स्वर्ग खुलने की वजह से एकदम स्वर्ग के अंदर तक वो देख पाया है। और वहां पर जिस प्रकार से वो धुआं और ये मेघ जो आया है उसके अंदर कोई नहीं जा सकता है। तो देखो, ये संत लोग जो यहाँ पर 15वां अध्याय में खड़े हैं, परमेश्वर के निवास स्थान तक आकर पहुंचे, लेकिन अंदर नहीं जा पाए। और आज जब हम प्रार्थना करते हैं, आज जिन्होंने उद्धार पाया, आज उनका जो प्रार्थना है परमेश्वर के एकदम अंदर तक, उसका पवित्र स्थान में ये प्रार्थना आपका चला जाता है। लेकिन समय आएगा जब हम परमेश्वर के एकदम करीब जाने वाले हैं। और जॉन जो है यहाँ पर देख रहा है कि परमेश्वर का जो निवास स्थान है वो खुल गया है और वहां से ये 7 स्वर्गदूत ये कटोरे लेकर आ रहे हैं और इन कटोरों में परमेश्वर का न्याय है। और ये कटोरे जो है ये 16वां अध्याय में ये लोग परमेश्वर का क्रोध को लेकर ये दुनिया के ऊपर डालने वाले हैं। और ये सबसे भयानक
न्याय होने वाला है। जितना भी सील मोहर हमने देखा, परमेश्वर का न्याय को हमने देखा, तुरही को हमने देखा, वहां पर परमेश्वर का न्याय को देखा। लेकिन ये जो कटोरे के जो न्याय है वो सबसे खतरनाक और भयानक होने वाला है, और वो उन चीजों को हम लोग 16वां अध्याय में देखने वाले हैं। लेकिन एक चीज हम लोग देखना चाहिए, क्या इसका 7वां वचन को पढ़ो। পরে চারি প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণী ওই সপ্তদূতকে সপ্ত সুবর্ণ বাটি দিলেন, সেগুলি যুগ পর্যায়ে যুগে যুগে জীবন্ত ঈশ্বরের রোষে পরিপূর্ণ। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर जो युगान युग रहते हैं, वन हु लिव्स फॉर एवर एंड एवर। तो परमेश्वर युगान युग के लिए रहता है। तो परमेश्वर का युगान युग के लिए रहता है, इसलिए ये नरक भी युगान युग के लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोग खास करके जो नास्तिक लोग हैं, ये पूछते हैं कि परमेश्वर ये नरक युगान युग के लिए क्यों बनाया? थोड़े दिनों के लिए न्याय उनको नरक में डालो, उसके बाद छोड़ दो उनको। लेकिन परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर जो है लोगों को आज समय दे रहा है। आज अनुग्रह का समय है। आज आप इस न्याय से आप बच सकते हैं, नरक से बच सकते हैं, परमेश्वर का क्रोध से आप बच सकते हैं। और अगर आज आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो ये अनंत काल का नरक से बच सकते हैं। और परमेश्वर युगान युग के लिए रहते हैं। और हाँ, हमने देखा कि परमेश्वर का जो क्रोध है वो एक दिन समाप्त होने वाला है, लेकिन ये नरक जो है यह युगान युग के लिए चलने वाले हैं। तो अगर परमेश्वर युगान युग के लिए रहता है तो नरक भी अनंत काल के लिए है, और इससे छुटकारा आज हम मिल सकते हैं। आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे तो आपको उद्धार मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का जो करुणा है, इसको थोड़ा सा दोबारा एक वचन हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। हमने रविवार को ये वचन पढ़ा, लेकिन और एक बार थोड़ा इस वचन को पढ़ो। Psalm 107 verse 1। তিনি তাহাদের সরল পথে গমন করাইলেন, যেন তাহারা বসতি নগরে যাইতে পারে। हाँ, तो इंग्लिश में लिखा है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, फॉर हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। तो परमेश्वर का करुणा वो भी युगान युग के लिए है, और आज आप वो करुणा पा सकते हैं। ये परमेश्वर का क्रोध आपके लिए नहीं रखा है। ये परमेश्वर का क्रोध शैतान और ये गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए बना है। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारेंगे, परमेश्वर का उद्धार को नहीं स्वीकारेंगे, तो ये क्रोध आपके ऊपर गिरेगा। और परमेश्वर आपको उस क्रोध से बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको उस नरक से बचाना चाहता है। इसलिए मार्ग उन्होंने बनाया है, प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और आज वो आपको उद्धार देना चाहता है। अनुग्रह का समय एक दिन खत्म होने वाला है, और बहुत ही खराब दिन भविष्य में होगा, लेकिन उससे पहले आप ये अनुग्रह पा सकते हैं। आज आप वो अनुग्रह पा सकते हैं। तो ये हम लोग 15वां अध्याय में हम लोग देखे। एक्चुअली ये संदेश हमने चैप्टर 14 और 15 को साथ में हमने मिलाया था उसको बताने के लिए, लेकिन पिछले सप्ताह इंटरनेट की वजह से और बारिश की वजह से, बहुत सारे कारणों की वजह से हमने नहीं देखा। तो ये आज हमने 15वां अध्याय में देखा। तो मेरा संदेश यहीं पे हम खत्म करेंगे, लेकिन अगर कोई किसी को प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग प्रार्थना करके इस सभा को हम अंत कर सकते हैं।